अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारे यहाँ शाम के हो गए हैं 5:30। हमारी मोटर हो गई है ख़राब, तो पानी का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है। पानी हमारे घर में नहीं है और मेरे किचन में बर्तन ही बर्तन बिखरे हुए हैं। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े ही कपड़े हैं। अभी वॉशिंग मशीन भी कपड़ों से फुल भरी हुई है। मुझे नहीं पता था कि हमारी मोटर ना ख़राब हो गई है। मैंने कहा कि अभी ना मोटर ऑन करती हूँ, पानी भरती हूँ, तो भर के साथ कपड़े धोती हूँ, साथ ही मैं किचन साफ़ करती हूँ। सारा दिन पानी नहीं था, मैं बोलती रही हूँ बार-बार कि मोटर ऑन करें, मोटर ऑन करें, लेकिन शहज़ाद साहब ने मोटर ऑन ही नहीं की। अब ये नहीं पता था कि मोटर जल चुकी है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि हमारी मोटर जब चल रही होती है ना, तो उसकी आवाज़ घर में नहीं आती। तो घर की वैसे ही बैक साइड पे है, बज़ार मोटर लगाएँ या दूसरी मोटर लगाएँ, उसकी आवाज़ नहीं आती। तो मैं कह रही हूँ पानी क्यों नहीं भर रहे, क्यों नहीं भर रहे। ये सुबह के मेरे बर्तन धोने वाले थे, दोपहर के खाने के भी बर्तन धोने वाले थे। अब पानी होता तो मैं धोती ना। और दिन को लाइट नहीं थी, तो शहज़ाद साहब को मैंने, जब लाइट आई है तो मैंने इतनी दफ़ा बोला है, मैंने कहा मोटर लगाएँ, तो उन्हें मोटर ही नहीं लगा रहे थे। ख़ैर उन्होंने मोटर नहीं लगाई, मैंने कहा चले मैं खुद ही लगा लेती हूँ। मेरी किचन इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। देखें किचन में मेरी का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो वैसे भी गर्मी भी थी, किचन देख देख के मुझे और हौल पड़ रहे थे कि किचन में इतना गंद क्यों पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं खुद ही मोटर लगा लेती हूँ। साथ मोटर लगाती हूँ, मैंने कहा किचन साफ़ करूँगी, साथ ही मैं कपड़े धो लूँगी। जब मैं गई मोटर लगाने, तो ये शहज़ाद साहब ने ना ये घर में मज़ैल मोटर लगा के ना यहाँ से पानी भरा। यहाँ से उन्होंने मज़ैल मोटर लगाई है, लगा के पानी भर के नहा धो के खाना शाना उठे हैं, खाना खाना खाया है। खाना खा के ये मोटर लगा के यहाँ पानी भर के नहा धो के चले गए हैं। उन्होंने मोटर नहीं लगाई, तो खुद वो मैच खेलने चले गए हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्चे भी उनके साथ ही चले गए। मैं घर में अकेली थी, शायद उनको पता था कि मोटर ख़राब हुई हुई है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि मोटर ख़राब हुई है। उन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया, उन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि वो घर बहुत कम बात करते हैं मुझसे, बच्चों से बहुत कम बात करते हैं। वो अपनी, उनकी कोई अपनी ज़िंदगी है, कोई अपनी उनकी लाइफ़ है, कोई अपनी उनकी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं। वो बच्चों के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे साथ भी नहीं करते। अगर हम घर के अंदर बैठे हैं तो वो घर के बाहर बैठे हुए हैं, अगर हम घर के बाहर बैठे हैं सेन में, तो वो घर के अंदर बैठे होते हैं कमरे में। मतलब वो हमारे साथ इतना टाइम नहीं गुजारते। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा अच्छा मैं मोटर खुद ही लगा लेती हूँ। जब मैंने जाके देखा तो मोटर तो जल के कोयला बनी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मैं देख के इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई कि मोटर ख़राब है, अब मैं कैसे कपड़े भी धोऊँ और बर्तन भी धोऊँ, क्योंकि ईद पे कपड़े बच्चों ने उतार उतार के मशीन में, पूरी मशीन कपड़ों से फुल भरी हुई थी। आपको पता है ईद के दिन थे, तो बच्चे बार बार कपड़े चेंज करते रहे हैं, शहज़ाद साहब भी चेंज करते रहे हैं, तो कपड़े भी इतने ज़्यादा थे धोने वाले। अब मैंने कहा मैं मज़ाल मोटर लगाऊँ, तो मज़ाल मोटर इतनी है ना, मतलब ये इसके खर्चा ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत बड़ी मोटर होती है। और ये देखें पीछे वाली टैंकी भी भरी हुई थी कि अगर मैं मज़ाल मोटर लगाऊँ ना, तो अगर आधा वाल्व खोल दूँ तो आधा पानी इस पे जाएगा, आधा घर में आएगा, तो मैं काम आराम से कर सकती थी। और वो भी मुझे बर्तन बाहर रख के धोने पड़ते। अब मैं मज़ाल मोटर भी नहीं लगा सकती, क्योंकि पीछे वाली टैंकी में भी पानी फुल है और घर में भी पानी चाहिए। लेकिन अब मुझे काम भी करना था। शहज़ाद साहब को पता था कि मोटर ख़राब हुई है, तो उनका काम था ये मोटर ठीक करवाते या किसी को बुलाते। उनको पता था ईद के दिन है, मोटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारी मोटर ना हमारी ईद के पहले दिन की ख़राब हो गई है। पहले दिन मैं काम कर रही थी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा पानी भरें, मोटर लगाएँ, पानी भरें। तो उन्होंने कहा मोटर लगाई है, तो इसके साथ ना स्टेबलाइज़र भी लगा हुआ है बिजली को ज़्यादा कम करने वाला। तो वो स्टेबलाइज़र भी हमारा अलग-अलग वो बताता है कि बिजली इतनी है, इतनी बिजली भी आप रख सकते हो। 300 तक बिजली जा सकती है, तो हम 200 पे बिजली रखते हैं। तो पता नहीं बिजली कम हुई है या बिजली ज़्यादा हुई है, क्या मसला हुआ है, तो मोटर जल गई है। तो मुझे नहीं पता था। तो 3-4 दिन हम वही टैंकी में जो पानी था वही इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जब मुझे ये पानी की ज़रूरत पड़ी है, पानी ख़त्म हुआ है, जब मैंने उनको बोला कि मोटर लगाएँ, तो उन्होंने मोटर ही नहीं लगाई। मैंने कहा अच्छा मैं खुद ही लगा लेती हूँ। मैं उनको 1 से 2 दफ़ा बोलती हूँ, अगर वो ना काम करे तो मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। मैं उनको बार-बार नहीं बोलती, क्योंकि वो काम करते नहीं हैं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ करना होता है, अगर उनका दिल करे तो वो करते हैं, नहीं उनका दिल करे तो वो नहीं करते। तो मैं उनको बार-बार नहीं बोलती, क्योंकि बार-बार बोलो ना तो फिर वो गुस्सा करते हैं। जब गुस्सा करते हैं तो घर में क्लेश होता है या घर में फिर मसले मसाइल होते हैं, तो अच्छी बात नहीं है कि घर में मसले मसाइल हों या बच्चों पे बुरा असर पड़े। तो मैं फिर ज़्यादा नज़रअंदाज़ ही करती हूँ, ज़्यादा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। आपने अक्सर मुझे देखा भी है वीडियो में कि मैं ज़्यादा काम खुद ही करती हूँ, वो नहीं करते। पता नहीं वो कौन सी शौहर हैं, कौन से घर के मर्द हैं जो घर में काम करते हैं। हाँ, एक समझ आए ना कि एक बंदा मतलब काम कर रहा है या बच्चों के लिए मेहनत मज़दूरी कर रहा है, या घर से बाहर गया हुआ था तो बच्चों के लिए काम करके थका हारा आया है, तो चलो बंदे को समझ आती है। शहज़ाद साहब ने सारी रात तो फ़ोन देखना होता है और सारा दिन उन्होंने सोना होता है, और जब गलती से उनको कहीं उठा दो या उनको कोई काम बोल दो, तो फिर भई बचने के कोई रास्ते नहीं है, ना ही कोई चांस है। तो मैं इसलिए फिर ज़्यादा उनको बोलती नहीं, मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ।
10-12 साल हो गए उनको रेस्ट करते हुए। 10-12 साल से उन्होंने उससे फ़ोन इस्तेमाल किया है, या खा लिया या सो लिया या मैच खेल लिया। बस उनकी ज़िंदगी में 3 ही काम है, सोना, खाना और फ़ोन इस्तेमाल करना। बच्चे कब उठे हैं, कब सोए हैं, बच्चों ने क्या खाया है, क्या पिया है, बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए कब उठे हैं, उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। बस वो उनको स्कूल का टाइम उठाते हैं और वो उठ के नाश्ता करके तो चले जाते हैं। उसके अलावा उनको कोई पता नहीं है कि बच्चे कब उठे हैं, बच्चों की माँ कब उठी है। यहाँ जी मैंने मोटर लगा के पाइप अंदर करके ना खिड़की में से तो मैंने आटा गूँधा, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की है। यहाँ से खिड़की से मैंने पाइप अंदर किया था। यहाँ से मैंने अंदर करके ना तो मैंने पूरा किचन साफ़ किया, पानी का कूलर भरा, पानी पीने वाला। यहाँ बाहर पानी मैंने भर के रखा, तो ईमान फ़ातिमा कहती है मैंने नहाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ ये पानी मैंने भर के रखा, तो ईमान फ़ातिमा यहाँ नहाएगी। नहाने की उसने तैयारी की है, तो मैं पानी भरने से पहले मैंने सारा पहले सिर धोया है, पौधों को मैंने अच्छे से पानी लगाया है। फिर मैंने जल्दी-जल्दी में धोया, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी ना, तो ये देखें धूल, फिर वो गीला-गीला फ़र्श था ना, तो सारी धूल दोबारा वो पड़ी है, तो सारी वो फ़र्श फिर गंदा का गंदा ही हो गया है। तो यहाँ मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि शहज़ाद गलत है तो मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि ये काम होते हैं घर के मर्द के। मर्द का काम है, अगर घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई है या घर का कोई मसला है या कोई इशू है, तो उनका काम बनता है वो किसी को बुला के लाएँ या किसी को बताएँ या घर की चीज़ लेके जाएँ, ठीक करवा के लाएँ। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी ना मेरे ऊपर फेंकी हुई हैं। जैसे वो खुद बाहर की कंट्री में रहते हैं, वहाँ से पैसे भेज देते हैं, तो वो कहते हैं बस अब तुम करो। तो वो यहाँ हो या बाहर हो, उनका एक ही है। वो बस कहते हैं घर में मेरी बेगम है तो बच्चों को भी वही देखे, घर के सारे काम भी वही देखे, बस इसकी ज़िम्मेदारी है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मतलब बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, घर के छोटे-मोटे काम देखना, साफ़-सफ़ाई करना, ये सारी मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ़ इस घर में मैं ही रहती हूँ और कोई नहीं रहता। लेकिन चलें, अल्लाह पाक उनको हिदायत दें। यहाँ पे ईमान फ़ातिमा नहा चुकी है। यहाँ से मैंने वीडियो कट नहीं की, इसलिए नहीं कट की कि मैं आपको टाइम दिखाऊँगी। मैंने 5:30 बजे, 5:30 मैंने मोटर ऑन की थी, शाम के 7:30 हो गए हैं, तो अभी तक शहज़ाद साहब का कोई अता पता नहीं है, बच्चों का कोई अता पता नहीं है। यहाँ ईमान नहा चुकी है, मैंने फिर मोटर बंद की है। यहाँ मैंने बर्तन पानी से सारे भर के रख दिए थे। मैंने कहा वाशरूम में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए पानी। अब रात को तो हम मोटर नहीं लगा सकते, तो रात को वाशरूम में भी जाना होता है बच्चों ने। तो यहाँ पे मैंने बाल्टियाँ वगैरह सारी भर के रख दी थी। देखें शाम के 7:30 हो गए हैं, तो अभी तक ना वो आए हैं, ना बच्चे आए हैं, और ना ही उन्होंने मोटर ठीक करवाई है, ना ही उन्होंने मोटर का किसी को बोला है। यहाँ देखें मैंने पानी भर के रख दिया है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं सही हूँ कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ये काम मर्द के हैं या मर्द के नहीं हैं, ये काम मर्द को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।